हाय, मेरा नाम है अब्बास और आप देख रहे हैं स्किल यूनी। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम को सॉल्व करने वाले हैं। वो प्रोग्राम होगा इवन एंड ऑड नंबर्स का, जो कि हम किसी गिवन रेंज के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक रेंज हमें दी जाएगी। उस रेंज के अंदर सारे नंबर्स को हमें लेबल करना होगा कि वो ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। अब जब बात आती है सिंगल, ऑड या इवन नंबर के चेक की, तो वो तो हम नॉर्मली बिना लूप्स के भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें मल्टीपल नंबर्स एक रेंज के अंदर चेक करने हो कि वो ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है, ऐसे में इस्तेमाल में आता है हमारा लूप्स। इस लेक्चर के अंदर आपको सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में समझाया जाएगा, इवन ऑड नंबर्स क्या होते हैं वो बताया जाएगा। उसके बाद हम एक रफ लॉजिक बनाएंगे कि हम प्रोग्राम में कैसे इस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर हम प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। फिर इन दी एंड हम अपने लॉजिक को, जो हमने लिखा होगा कोड में, उसको ड्राई रन करके यानी मैनुअली भी लिख करके ड्राई रन करके रन करा करके उसका आउटपुट चेक करेंगे और फिर मैच करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का लेक्चर। तो आज का हमारा ये लेक्चर एक प्रोग्राम के ऊपर होने वाला है। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने फॉर लूप्स के बारे में तो पढ़ लिया था, फॉर लूप का सिंटैक्स भी हमने समझ लिया था, एक छोटा सा प्रोग्राम भी किया था जिससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि फॉर लूप को प्रोग्राम में किस तरह से इस्तेमाल कर। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम और प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसमें आज सबसे पहला ये प्रोग्राम होगा, उसके बाद एक और लेक्चर आएगा, उसमें और प्रोग्राम्स होंगे। तो सिर्फ प्रोग्राम के लेक्चर्स अब डलने वाले हैं कुछ दिनों तक, ताकि आप फॉर लूप्स के प्रोग्राम्स करें और थोड़ा सा फॉर लूप को मास्टर करें और ड्राई रन के साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो आज हम करने वाले हैं वो क्या है? राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट ऑड एंड इवन नंबर्स इन अ गिवन रेंज a, b। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ सिंप्लीफाई करके। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमसे ये कह रहा है कि अगर आपको एक रेंज दी जाती है a, b का क्या मतलब है? a यहाँ पर कोई नंबर होगा और b भी यहाँ पर कोई नंबर होगा। लेट से हमें रेंज दी गई 1,10। तो 1,10 रेंज देने का मतलब ये हुआ कि मुझे 1 से लेकर के 10 तक के बीच में, या फिर 1 से लेकर के 10 तक में कितने नंबर्स ऑड हैं उनको ऑड मार्क करना है, कितने नंबर्स इवन है उनको इवन मार्क करना है। ठीक है, यानी कुछ इस तरह से प्रिंट होना चाहिए कि 1 प्रिंट हुआ उसके आगे ऑड लिखा होना चाहिए, 2 प्रिंट हुआ उसके आगे इवन लिखा होना चाहिए, 3 प्रिंट हुआ उसके आगे ऑड लिखा होना चाहिए, 4 प्रिंट हुआ उसके आगे इवन लिखा होना चाहिए। इस तरह समझ में आई बात? जो रेंज है वो a, b है, यानी कि वो यूज़र डिसाइड करेगा कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक के नंबर्स में आपको बताना है ऑड और इवन के बारे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट आर ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स के बारे में हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि हर वो नंबर, अगर एक नंबर n नम है और अगर वो नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो वो नंबर ऑड होता है। और इवन की क्या कहानी है? इवन की कहानी बड़ी सिंपल सी है। इवन की कहानी क्या है? इवन की कहानी ये है कि अगर नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में रिमाइंडर जो है वो 0 मिलता है। इन शॉर्ट कहा जाए तो ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब कि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो वही कंडीशन हम यहाँ पर चेक करते आए हैं। इससे पहले भी हमने कई बार इवन ऑड के बारे में बात करी है, कंडीशनल्स में भी हमने इसका प्रोग्राम किया, उसके पहले भी किया। तो हमें ये पता है कि नम मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल टू 0 अगर हो जाता है, यानी एक नंबर को 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाता है, तो वो नंबर इवन होता है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो नंबर ऑड होता है। ये बेसिक सा लॉजिक हम जानते हैं, लेकिन ये लॉजिक हम सिर्फ और सिर्फ एक नंबर पर लगा सकते थे अभी तक। हमने बस एक नंबर इनपुट करते थे अभी तक, वो एक नंबर चेक होता था इस कंडीशन के बेसिस पर और फिर हम बताते थे कि नंबर ऑड है या फिर इवन है। लेकिन आज हमारे लिए कुछ नया क्या है? नया ये है कि हमें एक रेंज दी गई है, मतलब मल्टीपल नंबर्स हमारे पास आएंगे। जैसे 1 से 10 तक बोला तो मेरे पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। हमें इन सारे नंबर्स पे ये कंडीशन लगानी है और सारे नंबर को एक लेबल देना है कि वो नंबर ऑड है या फिर इवन है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आपको सोच रहे होंगे कि हर बार करना क्या है। हर बार मेरे पास एक नंबर आएगा, 1 आया जैसे, मुझे ये चेक करना है वो ऑड है या इवन है। और आपको भी पता है ऑड इवन का एक कॉमन लॉजिक होता है। आप एक छोटा सा इफ एल्स लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा।
कि अगर नंबर मॉडुलस 2 = 0 है तो हम यहाँ पर इवन बोल देंगे, अदरवाइज हम ऑड बोल देंगे। फिर जब नंबर 2 आएगा आपके पास तो भी आप सेम लॉजिक पे चेक करोगे, जब नंबर 3 आएगा तो भी आप सेम लॉजिक पे चेक करोगे, जब नंबर 4 आएगा तो भी आप यही चेक करोगे ना कि उसका मॉडुलो 2 करने पर 0 के बराबर रिमाइंडर आता है या नहीं। तो जब हम सेम लॉजिक बार बार अलग अलग नंबर्स पर रिपीट कर रहे हैं तो इसी रिपीटिशन के कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते थे अभी तक? लूप्स या फिर इटरेशन। और हमने अभी तक क्या पढ़ रखा है? फॉर लूप। और फॉर लूप कब यूज करना होता है? जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि कितनी बार हमारा लूप इटरेट करने वाला है। समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बात करी जाए तो क्या हमें पता है कि कितनी बार हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा? तो हाँ, हमें पता है। फ्रॉम A to B, नंबर A से शुरू होगा, फिर हर बार 1 1 से इंक्रीज होगा। पहले A, फिर A+1, फिर A+2, फिर A+3, ऐसे करते करते वो तब तक बढ़ेगा जब तक वो B तक ना पहुंच जाए। और ये जो नंबर्स हैं ये कुछ फाइनाइट नंबर्स होंगे ऑफ कोर्स। और जब हमें पता है कि कुछ फाइनाइट नंबर्स होंगे, जो कैसे पता चलेगा? A और B की वैल्यू से पता चलेगा। तो फिर हम ऑफ कोर्स फॉर लूप का यूज करने वाले हैं। तो ओवरऑल आइडिया क्या है कि हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो A से लेकर के B तक चलना चाहिए। ठीक है, जो हमारी रेंज दी गई है वो A से लेकर के B तक चलना चाहिए। अब ये मैं एक्चुअल कोड नहीं लिख रहा हूं कि आप सोचने लगे ये क्या हो रहा है, कल तो कुछ और पढ़ाया था। ये बस मैं आइडिया दे रहा हूं करने क्या वाले हम लोग, फिर हम लोग कोड करेंगे। तो A से B तक हमारा कोड चलना चाहिए। समझ में आई बात? बढ़िया। उसके बाद हमारा जो फॉर A से B तक जो कोड चलेगा, हर बार लूप के अंदर आकर के हम ऑड और इवन का लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, ऑड और इवन का लॉजिक लगाएंगे। ओवरऑल आइडिया समझ में आया क्या करना है? एक लूप चलाना है हमें जो नंबर A से लेकर के नंबर B तक चले, हर बार वो नंबर बाय 1 इंक्रीज होता रहे और अंदर वो नंबर जाए और अंदर ऑड और इवन के लिए उसको चेक किया जाए और उसके हिसाब से उसे लेबल दिया जाए कि वो नंबर ऑड है या फिर इवन है। ओवरऑल आइडिया लॉजिक समझ में आया कि हम क्या करने वाले हैं कोड के अंदर? तो चलते हैं फटाफट से इसे कोड करते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने ब्लूजे विंडो के ऊपर। अब हम फटाफट से यहाँ पर एक नई क्लास बना लेंगे, ऑड इवन इन अ रेंज। ठीक है, ये हमारी क्लास हो गई ऑड इवन इन अ रेंज। क्लास का नाम आप जो देना चाहो वो दे सकते हो, कुछ मना नहीं है। उसके बाद फटाफट से मैंने यहाँ पे पुराना कोड हटाया, अपना बेसिक सा बॉयलर प्लेट लिखा, पब्लिक क्लास, जो भी क्लास का नाम बाहर दिया था ऑड इवन इन अ रेंज। उसके बाद अपना मेन मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग। उसके बाद हमारा मेन मेथड यहाँ पर क्लोज हो चुका है। अब हमें पता है कि हमें क्या मिलने वाली है। हमें सबसे पहले एक रेंज दी जाएगी जो कि A से लेकर के B तक की होने वाली है। मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देता हूँ क्योंकि हमें A और B को भी इंक्लूड करना है यहाँ पर। समझ में आई बात? तो अब इस रेंज का हमें क्या लेना होगा? इनपुट लेना होगा। अब वो यूजर देगा बाहर से इनपुट की A की क्या वैल्यू होने वाली है और B की क्या वैल्यू होने वाली है। अब बाहर से इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना होता है? या तो हम मेथड बना के पैरामीटर के थ्रू ले, लेकिन हम क्या करेंगे? हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। इम्पोर्ट java.util.scanner, ये हमारी क्लास इम्पोर्ट हो चुकी है। अब हम फटाफट से अपना ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और हम इसे अपनी इनपुट स्ट्रीम यानी कि system.in प्रोवाइड कर देंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। अब हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो अब हम बाहर मैसेज डिस्प्ले करा करके इनसे क्या ले लेंगे? अपना रेंज जो भी लेना है वो हम ले सकते हैं। तो system.out.print हम कहेंगे एंटर स्टार्टिंग रेंज, स्टार्टिंग ऑफ द रेंज, रेंज का स्टार्टिंग डालो। ठीक है, तो रेंज का स्टार्टिंग इनपुट हो जाएगा। उसके बाद अब हम स्टार्टिंग को हम एक स्टार्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो उसको हम इंटीजर टाइप से डिक्लेयर करते हैं कि int start इज इक्वल टू sc.next int, जो कि हमारा मेथड होता है इंटीजर टाइप की वैल्यूज का इनपुट लेने के लिए। उसके बाद हम फटाफट से सेम चीज को कॉपी कर लेते हैं जो हमारा स्टार्टिंग रेंज का कोड है और उठा करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और स्टार्टिंग की जगह पर हम लिख देते हैं एंडिंग ऑफ द रेंज, यानी अपने रेंज का एंड पॉइंट बताओ, और उसको एंड नाम के वेरिएबल में मैंने सेव कर दिया। इस तरह से हमने क्या किया? इस तरह से हमारा रेंज का जो इनपुट था वो आ चुका है। अब रेंज का इनपुट आ चुका है तो अब हमारा लूपिंग का लॉजिक लगेगा। लूपिंग का लॉजिक लगेगा। लूपिंग के लॉजिक में हम क्या करने वाले हैं कि हमारा लूप कुछ इस तरह से चलना चाहिए कि उसे स्टार्ट से लेकर के एंड तक चलना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो स्टार्ट से एंड तक चलाने के लिए हम लिखेंगे फॉर, और फिर हमारी इनिशियलाइजेशन कंडीशन क्या होगी? int i इज इक्वल टू स्टार्ट। कहां से शुरुआत करनी है तुम्हें? मैंने जो अपना कंट्रोल वेरिएबल यहां पर i लिया
उस कंट्रोल वेरिएबल आई को मैंने इनिशियलाइज किस वैल्यू के साथ किया? उस स्टार्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया जो यूजर ने दी थी, जहां से मुझे चेक करना शुरू करना है। अगर मैंने 1 डाला तो वो 1 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अब हम चेक लगाएंगे कि कब रोकना है। तो आई लेस देन इज इक्वल टू एंड, तब तक करो जब तक तुम्हारी वैल्यू एंड वाली वैल्यू से छोटी है या फिर उसके बराबर तक नहीं पहुंच जाते हो, तब तक करते रहो। लेकिन जैसे ही उससे ज्यादा बढ़ोगे आगे तो अब नहीं चेक करना है, क्योंकि हमारी रेंज क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। सपोज करिए कि मैंने कहा 10 से 20 तक की रेंज मैंने डाली, स्टार्ट की वैल्यू 10 दी, एंड की वैल्यू 20 दी, तो आई में क्या असाइन हो जाएगा? 10 असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब लूप की स्टार्टिंग कहां से होगी? 10 से होगी। और आई लेस देन इक्वल टू एंड, एंड हमारा क्या था? 20 था। तो वो तब तक चलेगा कि जब तक 10 हमारा बढ़ते बढ़ते 20 तक ना पहुंच जाए, और 20 तक पहुंचेगा तब तक तो चलेगा। यानी 10 से लेकर के 11, 12, 13 करते करते 20 तक सारे नंबर्स चेक होंगे, लेकिन जैसे ही 21 होगा हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा। तो ये कंडीशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लूप टर्मिनेट भी कराना होता है। फिर हम आगे आई प्लस प्लस कर देते हैं। आई प्लस प्लस का सिंपल सा मतलब आपको पता है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इसका काम सिंपल है कि वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है। उसके बाद हमने अपना लूप का स्कोप बना लिया। अब इसके अंदर हम वो काम करेंगे जो हमें रिपीटेडली हर नंबर के लिए करना है। तो इतना सा जो लूप हमने लिखा, ये हमें क्या करके देगा? ये हमें हर बार उस रेंज के हर एक नंबर को ला करके देगा इन दी फॉर्म ऑफ आई के फॉर्म में। समझ में आ रही बात? हर बार जो नया नंबर मिलेगा रेंज के बीच का, वो हमें आई के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे, अब यहां पर हमारा मेन लॉजिक शुरू होता है ऑड और इवन लॉजिक। अब हम अपना जो एक नंबर को चेक करने के लिए ऑड इवन का जो लॉजिक लगाते थे वो हम यहां पर लगा देंगे एक नंबर का। बाकी क्योंकि लूप के अंदर है तो वो सबके लिए चल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अब हम लिखेंगे इफ, अब नंबर हमें कहां मिल रहा है? जो रेंज के बीच के नंबर है वो किस वेरिएबल में मिल रहा है? वो हमें मिल रहा है आई में। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे इफ आई मॉडुलो 2 डबल इक्वल टू 0। अगर i को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो जरा बाहर प्रिंट करा दो system.out.println, और ये प्रिंट करा दो जो नंबर की असली वैल्यू है, यानी कि i प्लस थोड़ी सी स्पेस दे करके, डैश लगा करके या इक्वल लगा करके उसके आगे लिख दो इवन। ठीक है, ठीक है, समझ गया वो कि हाँ ठीक है समझ गए। क्योंकि नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, तो हमें ये करना है कि उसका जो वैल्यू है i की वो क्या कर देना है? इवन आगे उसके लेबल लगा करके प्रिंट करा देना है कि जो नंबर ये था जो 2 से डिवाइड करने पर जिसका रिमाइंडर 0 आ गया वो इवन हो गया। बढ़िया। अब अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में आ जाएंगे, और एल्स में आने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि पहला लॉजिक हम इवन के लिए चेक कर रहे हैं, तो एल्स में क्या होगा? ऑड के लिए प्रिंटिंग होगी। तो हम पूरा ये system.out.println वाला कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और हम बस यहाँ इवन की जगह ऑड का लेबल डाल देते हैं कि नहीं नंबर ये जो है वो ऑड है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। क्लियर है क्या हो रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम अपने स्कैनर क्लास को क्लोज भी कर देते हैं। हमने अपने स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्लोज भी कर दिया। एक बार ऊपर से चेक कर लेते हैं हमने क्या किया। स्कैनर क्लास इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने यहाँ पर स्टार्ट को यूजर से इनपुट लिया और एंड को यूजर से इनपुट लिया, जिससे हमें रेंज का आइडिया लग गया कहां से कहां तक चेक करना है। अब उस रेंज की मदद से हमने यहाँ पर अपना लूप चलाया है, जहां पर ये हमारी रही इनिशियलाइजेशन वाली int i इज इक्वल टू स्टार्ट, और फिर ये रहा हमारा i लेस देन इक्वल टू एंड, जो ये चेक कर रहा है कि लूप टर्मिनेट कब होगा, और फिर i प्लस प्लस हमारा हो गया। यहां पर समझ में आ गई बात? जो हर बार नंबर की वैल्यू को 1 से बढ़ाता रहेगा। और फिर अंदर आकर के हमने छोटा सा इफ एल्स का लॉजिक फॉर 1 नंबर जो हम करते थे वो हमने लिखा। अब क्योंकि ये कोड लूप के अंदर है, तो लूप की जो भी आई की वैल्यूज आएंगी वो हर एक के लिए ये कोड चलेगा और हर एक को लेबल करता हुआ आगे बढ़ेगा कि ये इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम ड्राई रन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपल सा ऑड इवन इन अ रेंज। एक बार इसे रन कर लेते हैं। तो हमने इसे कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया। हमसे कहता है कि अपनी रेंज की स्टार्टिंग डालो जरा। तो मैंने कहा ऐसा है कि मुझे 1 से, मेरी स्टार्टिंग जो है रेंज की वो 1 है और एंड मुझे 10 पे करना है। तो इसने फटाफट से, अब देखिए हमारा आउटपुट क्या आता है, 1 उसके आगे ऑड प्रिंट हो चुका है, 2 उसके आगे इवन प्रिंट हो चुका है, 3 उसके आगे ऑड हो चुका है। हर एक नंबर को इसने सही चीज के साथ लेबल कर दिया।
समझ में आई कि नहीं आई बात? इस तरह से हम किसी भी रेंज के लिए कर सकते हैं। तो दोबारा से जाते हैं, कोड को रन करते हैं। हमने इस बार रेंज कुछ और डाल दी, लेट से मैंने कहा 50 से लेकर के 100 तक के नंबर्स के लिए बताओ। अब देखो हमारा ये लॉजिक कितना सही है, लूप में रखने की वजह से हम किसी भी रेंज में चेक कर पा रहे हैं, वरना हमको मैनुअली हर एक नंबर के लिए बैठ के लिखना पड़ता। समझ में आ रही बात? तो अब यहां फटाफट से हम देखते हैं कि ऊपर से आते हैं 50 से लेकर के पूरा नीचे 100 तक के हर एक नंबर के आगे लेबलिंग हो चुकी है जो कि ऑड थे और कौन से इवन थे। और हम प्रॉपरली देख पा रहे हैं ऑड इवन वाला सीन है यहां पर, जो कि एक्चुअल में होता है। अब फटाफट से अपने कोड का ड्राई रन भी कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर ड्राई रन करने वाले हैं उसी कोड का। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी कोड मैंने वहां पर लिखा उसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पर लिख करके रख लीजिए, और साथ में एक एक करके ये टेबल भी बना लीजिए ताकि हम लोग साथ में ड्राई रन कर सकें। अब देखिए हो क्या रहा था, वहां पर हमारा एक लूप चल रहा था, तो एक काउंटर वेरिएबल वहां पर होगा जो कि हमारा आई हो गया। बाकी हम यहाँ पर स्टेप्स लिखते हैं कि कितने स्टेप में ये चीज हुई है कंप्लीट। ठीक है, काउंटर वेरिएबल आई था लूप का। ठीक है, उसके बाद कंडीशन हर बार चेक हो रही थी कि i लेस देन इक्वल टू एंड, जब तक नहीं हो जाता तब तक लूप चलाते रहना है। और फिर जब अगर ट्रू ये वाली कंडीशन हो जा रही थी तो फिर ये वाली कंडीशन चेक होती थी। ठीक है, कौन सी? इवन ऑड वाली कंडीशन चेक होती थी। और अगर ये ट्रू हो जा रही थी तो बाहर नंबर के साथ इवन प्रिंट हो जा रहा था, और अगर ये फॉल्स हो जा रही थी तो नंबर के साथ क्या प्रिंट हो जा रहा था? ऑड प्रिंट हो जा रहा था। और ऐसा हो जाने के बाद मतलब ऑड और इवन का जब काम पूरा हो जा रहा था, फिर हमारी अपडेट एक्सप्रेशन चलती थी जो वेरिएबल काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करती थी। समझ में आ रही बात? अब फिलहाल हम अपने नॉर्मल से ड्राई रन के लिए यहाँ पर 2 वेरिएबल के बॉक्सेस बना लेते हैं। सबसे पहला बॉक्स मैंने यहाँ पर बना लिया और यहाँ पर ये दूसरा बॉक्स भी मैंने बना लिया। एक का यहाँ पर ये जो बॉक्स मैंने बनाया है वेरिएबल, वो स्टार्ट वेरिएबल के लिए, हमारे रेंज के स्टार्ट वैल्यू के लिए, और ये जो है ये मैंने बनाया है एंड वैल्यू के लिए। फिलहाल हम इस एग्जाम्पल के लिए, इस ड्राई रन के लिए यहाँ पर जो वैल्यूज देने वाले हैं वो स्टार्ट की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो होगी हमारी 1। ठीक है, और एंड की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी यहाँ पर 5। ठीक है, हम बस 1 से 5 तक के लिए चेक करने वाले हैं, ज्यादा हम नहीं कराएंगे, आपको इतने से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब स्टेप नंबर 1 होता है, स्टेप नंबर 1 एग्जीक्यूट होता है। स्टेप नंबर 1 पर लूप स्टार्ट होता है। लूप स्टार्ट होता है तो आई वाले वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज किससे हो रही थी? स्टार्ट वेरिएबल से हो रही थी। स्टार्ट के अंदर यहाँ पर वैल्यू क्या है? 1 है, तो आई की वैल्यू फिलहाल स्टेप नंबर 1 पर क्या हो जाएगी? इटरेशन नंबर 1 पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर चेक होगा कि आई लेस देन इक्वल टू एंड, एंड की वैल्यू क्या है? 5 है, तो चेक होगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? तो जवाब मिलेगा ट्रू। हाँ बिल्कुल है। जब जवाब में ट्रू मिला तो अंदर अब ये वाली ऑड और इवन वाली लॉजिक जो थी वो चेक होना शुरू हो जाएगी, वो कंडीशन चेक होगी। तो फिर यहां पर चेक किया जाएगा क्या 1 को 2 से मॉडुलो करने पर रिमाइंडर 0 मिलता है? तो जवाब में मिलेगा फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब यहां पर फॉल्स मिला तो बाहर क्या प्रिंट हो जाएगा? बाहर आउटपुट में ये प्रिंट हो जाएगा 1 और उसके साथ साथ प्रिंट हो जाएगा ऑड। क्यों ऑड प्रिंट हुआ? क्योंकि ये नंबर इवन नहीं था। और फिर आगे चल के वेरिएबल की वैल्यू 1 से बढ़ती है तो ये हो जाएगी 1 प्लस प्लस, जिसका मतलब होता है कि अब वेरिएबल की वैल्यू 2 हो चुकी है। सो फॉर द सेकेंड स्टेप, सेकेंड इटरेशन के लिए आई की वैल्यू हो चुकी होगी 2, और अब चेक किया जाएगा इज 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो जवाब में मिलेगा ट्रू। हाँ बिल्कुल। अब अगर क्योंकि ट्रू है तो अंदर ऑड इवन का लॉजिक भी चेक किया जाएगा। तो फिर चेक होगा क्या 2 मॉडुलो 2 करने पर रिमाइंडर हमारा 0 मिलता है? तो जवाब में मिलेगा ट्रू। बिल्कुल 0 मिलता है। तो अगर 0 मिला है इसका मतलब बाहर क्या प्रिंट करा देना है? 2 इज इक्वल टू इवन प्रिंट करा देना है। समझ में आ गई बात? फिर आगे क्या होगा? अब जब कोड एग्जीक्यूट हो गया तो अब अपडेट वाली एक्सप्रेशन चलेगी और 2 प्लस प्लस किया जाएगा और अब आई की वैल्यू 3 हो चुकी होगी। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ेंगे अगले टाइम स्टेप 3 के लिए आई की वैल्यू 3 हो चुकी होगी और फिर कंडीशन चेक किया जाएगा लूप में घुसने से पहले कि 3 लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं। जवाब में मिलेगा ट्रू। अब ट्रू मिला है तो अंदर इवन वाले के लिए जो लॉजिक था वो चलेगा, और वो लॉजिक बस इतना बताएगा हमें कि 3 को 2 से मॉडुलो करने पर क्या हमें 0 मिलता है? तो जवाब में मिलेगा फॉल्स। क्या मिलेगा जवाब में? फॉल्स मिलेगा। अब क्योंकि फॉल्स मिला है तो बाहर आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा कि
कि फॉल्स मिलने का मतलब ये हुआ कि जो नंबर 3 है वो हमारा ऑड है, तो 3 इज इक्वल टू ऑड प्रिंट हो जाएगा। और फिर अगले स्टेप पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस प्लस यानी अपडेट हो जाएगा। अपडेट होकर के आई की वैल्यू 4 हो चुकी होगी, तो टाइम स्टेप 4 के लिए, स्टेप नंबर 4 के लिए हमारी आई की वैल्यू 4 हो चुकी होगी और फिर से कंडीशन चेक करी जाएगी कि 4 लेस देन इक्वल टू 5, तो जवाब में मिलेगा ट्रू। हाँ, अभी भी वो 5 से छोटा है। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो कहेगा ठीक है, ऑड इवन का लॉजिक चेक करो जरा। तो 4 मॉडुलो 2 डबल इक्वल टू 0 जब चेक किया गया तो हमें पता चला कि ये बात तो ट्रू है, और जब ट्रू थी तो बाहर क्या प्रिंट हो गया, 4 इज इक्वल टू इवन। 4 को इवन के लेबल के साथ प्रिंट कर दिया जाता है। फिर अगले टाइम स्टेप यहीं पर क्या होता है, इसकी वैल्यू अपडेट होती है, तो 4 प्लस प्लस करने पर वो बन जाता है 5। ठीक है, समझ में आई बात। तो टाइम स्टेप 5 यानी स्टेप नंबर 5 के लिए हमारे आई की वैल्यू हो जाती है 5, और फिर यहां पर प्रिंट हो चेक किया जाता है इज 5 लेस देन इज इक्वल टू 5, तो जवाब में मिलता है हाँ सही बात है, लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल तो जरूर से। जब सही है तो मतलब हम अभी अपनी रेंज में तो हमें चेक करना ही है ऑड इवन, तो हम कहेंगे 5 मॉडुलो 2 डबल इक्वल टू 0। क्या 5 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, तो जवाब में मिलेगा फॉल्स। क्या मिलेगा, फॉल्स। जब फॉल्स मिला तो हम ये कहेंगे कि भैया ऐसा है, बाहर प्रिंट करा दो कि 5 इज इक्वल टू ऑड, 5 जो है वो ऑड है, और फिर आगे चल के ये अपडेट करेगा। 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस प्लस, और 5 प्लस प्लस होने का मतलब इसकी वैल्यू हो चुकी है 6, आई की वैल्यू 6 हो चुकी है। तो स्टेप नंबर 6 के लिए यानी इटरेशन नंबर 6 पे आई की वैल्यू 6 हो चुकी होगी। फिर से लूप के अंदर घुसने से पहले कंडीशन चेक होगी, क्या 6 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, तो अब यहां फौरन कह दिया जाएगा फॉल्स। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब यहां से कंडीशन फॉल्स हो गई मतलब हमारा लूप एग्जिट होने पर आ गया। एग्जिट होने पर आ गया इसका मतलब ना ही अंदर जाकर के ये ऑड इवन वाली कंडीशन चेक होगी और ना ही अपडेट एक्सप्रेशन चेक होगी, और इस तरह से हम लूप के बाहर आ चुके होंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये हमने एक छोटी सी रेंज के लिए 1 से लेकर के 5 तक के लिए एक छोटा सा ड्राई रन किया। आप थोड़ी सी बड़ी रेंज मैक्सिमम 10 नंबर के लिए रेंज ले लो, कोई और रेंज ले लो, 50 से 60 की ले लो, 75 से 85 की ले लो, और उसके लिए ड्राई रन करो और कोशिश करो समझने की कि लॉजिक में हो क्या रहा है। सो यही हमारा आज का गोल था। हमें आज ऑड और इवन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना था इन अ गिवन रेंज, और हमें हर नंबर को ऑड और इवन के लेबल के साथ लेबल करना था कि वो नंबर ऑड है या फिर इवन है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।